बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जदयू और बीजेपी सरकार में है। और हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो प्रवासी मजदूर को लेकर लगातार बिहार में सियासत गर्म है। कल जहां दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए प्रवासी मजदूर लेके एक ट्रेन आई और उसका किराया दिल्ली सरकार ने दिया और उसके बाद जमकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से ये घोषणा की गई कि बिहार सरकार के द्वारा किराया नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जो बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। और लगातार प्रवासी मजदूर को लेकर जो सियासत चल रही है, भले ही लोग मदद ना करें, जिस प्रकार से राजनीति हो रही है ये काफ़ी दुखद है। सर, जिस प्रकार से राजनीति हो रही है सबको मिल के मदद करना चाहिए। कल जो ट्रेन से 1200 प्रवासी मजदूर आए, आपको लगता है कि अगर दिल्ली सरकार ने किराया दे दिया और इस प्रकार से सियासत होने लगी, राजनीति होने लगी, ये सही है? देखिए, इसको हम ओछी राजनीति ही कहेंगे। अगर उन्होंने किराया दे दिया तो ये बात बहुत अच्छी है और ये किराया उनको चाहिए था तो बिहार सरकार को चिट्ठी लिखते। चिट्ठी लिखा गया था, चिट्ठी लिखा गया था तो उस पर बिहार सरकार ने क्या किया? इनकार कर दिया। अगर इनकार भी कर दिया तो फिर बात करते, हम लोग के भी संज्ञान में देते। लेकिन ये बात कहना कि बिहार सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये थोड़ा सा हल्की बात है। और ऐसा नहीं कह के उनको केंद्र सरकार, बिहार सरकार को बनाना चाहिए भाई हमको हमारा पैसा दिया जाए। और इस बात को अखबार में देखकर आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? राज्य सरकार को भी पैसा दे या बिहार सरकार पैसा दे या केंद्र सरकार पैसा दे, किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को का पैसा नहीं लगे, उद्देश्य इतना ही था। और ये सब इंटरनल बात तय कि कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन किसको बात है। लेकिन इसको सामने लाकर और एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी अपना पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं। बाकी हम इसकी गहराई को और जानने की कोशिश करें। दिल्ली सरकार में जो गोपाल राय जो मंत्री हैं सर, उन्होंने ट्वीट किया है कि जब केंद्र सरकार से, रेलवे मंत्रालय से कहा गया कि पहले पैसा आप दीजिए, वहीं जब नीतीश सरकार से मांगा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब जो यात्री हैं जब बिहार आएंगे तो दे दिया जाएगा। तो ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है जब घोषणा कर दिया गया है कि बिहार सरकार ही वहन करेगी किराया? तो देखिए, जब बिहार सरकार वहन करेगी ये बात कही गई है तो बिहार सरकार को ये करना चाहिए, एक तरफ की बात है। लेकिन अब कितना दबाव दिया गया, कितना कहा गया, इस बात को और के तथ्य को जरा हम और जानकारी ले लेते हैं कि किस कारण से नहीं दिया। और इस बात को कॉरस्पॉन्डेंस से बात करना चाहिए था, न कि इसको अखबार में ले आकर कहने का। बाकी जगहों से जो लोग आ रहे हैं उसमें तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार पैसा दे रही है। ये दिल्ली के साथ इस खास एक एग्जाम्पल ये अभी आपने मुझे लगता है ये सब चीज़ें अगर थी तो बैठ के बात कर लिया जाता है, ये छोटी बात है। मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि इसको इतना हल्के तरीके से उठाने का कोई इशू नहीं बनता। सर, एक मामला और है, जो कर्नाटका में जो मजदूर फंसे हुए थे कुछ दिन पहले, उनको कहीं ना कहीं बंधक बनाया गया। तो उसके बाद तेजस्वी यादव भी हमलावर थे। नहीं लगता है कि जो मजदूर आना चाहते उन्हें आने दिया जाए? येदियुरप्पा सरकार है आप लोग की सर, क्यों नहीं आने दिया? क्या कर रहे हैं? पे आई नहीं, क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? ये विषय है ना। वो ये कह रहे होंगे कि भाई वहाँ कल कारखाना खुल रहा है तो वो आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कोई बात का बतंगड़ बनाना है, नहीं आने देना ह्यूमन राइट है, कोई भी कहीं आ जा सकता है। तो ये बात में कहीं कोई सत्यता नहीं लगता। सर, एक चीज़ और है, जिस प्रकार से मंगल पांडे जो है, जो स्कैनिंग हो रही है डोर टू डोर, उसको लेके 2 ट्वीट मंगल पांडे ने 6 तारीख 7 तारीख को किया था और 17 घंटे में ही 87 लाख स्कैनिंग करने की बात कर दी। आखिर ये जादू की छड़ी है, रातों रात इतना आंकड़ा बढ़ जाना, इसको लेके तेज प्रताप तेजस्वी ने। अब ये बात तो अच्छा होगा कि मंगल पांडे जी से आप पूछिए। आपकी सरकार है तो आप बताइए। सरकार है, लेकिन अब उन्होंने क्या उनका नेटवर्किंग है ये तो वही बताएंगे ना। इस विषय पर हम क्या बता सकते हैं, ये वही बताएंगे। आपके घर स्कैनिंग वगैरह हुआ है सर? हमारे यहाँ तो एक बार आए थे, हमारे घर में हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और है सर
तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए, जब जब विपदा आती है बिहार में, वो जल जमाव की स्थिति रहे या जिस प्रकार से कोरोना है, तो वो दिल्ली में रह जाते हैं और वहाँ से सियासत करते हैं। आपको लगता है कि ये जायज़ सही है? आप प्रतिपक्ष नेता हैं, आपको बिहार में रहना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव बड़े बाप के बेटे होने के नाते पॉलिटिक्स, बड़े पॉलिटिशियन के बेटे होने के नाते पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने कोई, बल्कि उनके पिता ने तो ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में कभी संघर्ष करते हुए आए थे, लेकिन ये संयोग था कि ऐसा तेजस्वी, वो चूँकि आदरणीय लालू जी के बेटे हैं, इसलिए वो सीधे राजनीति, और वो भी प्रदेश के केंद्रीय राजनीति में आ गए, उप मुख्यमंत्री तक बन गए। तो उनकी वो पकड़ या उनका वो समझ में रिक्तता आएगी, ये स्वाभाविक बात है और इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं है। आपके तरफ से लगातार क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लोगों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है, कब तक ये कारवां चलता रहेगा? जब तक हमारे पास दम है, हमारे पास क्षमता है और हम सक्षम हैं, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। और हमारा संकल्प है कि हम अपने क्षेत्र में खास करके, चूँकि एक क्षेत्र ही को लेते हैं, पूरा बिहार और पूरे देश की बात तो हम नहीं कर सकते, दुनिया की बात नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र में हमने संकल्प लिया कि किसी को भूखे नहीं मरे। देखिए, ये थे भाजपा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो दिल्ली में से जो ट्रेन आई है और जिसको लेके आप सरकार और नीतीश सरकार में जो किचकिच है, जो घमासान मचा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल के तरफ से जो किराया दिया गया, अगर इसमें जरा से भी सच्चाई है और जो ये पूरी तरह से घमासान और जो सियासत हो रही है, ये ओछी राजनीति किया जा रहा है। रोहित यादव, नटाल न्यूज़, पटना।